हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 20 कर रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है 23 अगस्त 2021। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बच्चों, किसी भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। और आज की इस वर्कशीट में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो, एक इक्वेशन ये दे रखी थी, एक इक्वेशन ये दे रखी थी। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक की जगह पे दूसरे की वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो इक्वेशन थे, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, तो देखो यहाँ पर क्या किया, इन्होंने दूसरी इक्वेशन ली। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को इन्होंने क्या किया, 2y को इधर डाल दिया, x के इस तरफ डाल दिया 2y को। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 3 माइनस 2y हो जाएगा, 3 माइनस 2y हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अब आप दूसरे इक्वेशन पुट करोगे, इस वैल्यू का अब दूसरे इक्वेशन पुट करोगे। तो देखो, अब आपने दूसरे इक्वेशन में इसको पुट किया, दूसरा इक्वेशन आपका जो था उस पहले वाले इक्वेशन में दूसरे वाले की वैल्यू पुट करी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी ना वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू आ जाती है 19/29। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो और आपका x का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होता है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो जब हम ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, हम फटाफट से यहाँ पर ये जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उनको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, उसने बोला है डैश एंड डैश आर एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे ये जो है मेथड्स हैं, जरा देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस, पहला आंसर जो है हमारा, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कैन यू आंसर दिस। तो डैश एंड डैश, तो यहाँ पे देखो पहला जो होगा आपका, वो पहला होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। हाँ ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड आर एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर आपको दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ये आप पूरा यहाँ से देख लीजिएगा, मतलब मेरे को बस फिल इन द ब्लैंक्स बताना था। तो यहाँ पे आप पूरा ऐसे देख लिख सकते हैं यहाँ पर, टू फाइंड द वैल्यू द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे पता है ये पूरा स्टेप बताना होगा। तो सब्स्टिट्यूट में हम यहाँ पे पूरा स्टेप आपको लिख देना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है, तो ये पूरा स्टेप आपको लिखना है कि व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले में हम किसी एक वैल्यू को लेते हैं, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरी वैल्यू में, और फिर हम दोनों वैल्यूज़ के आंसर्स निकालते हैं। तो आंसर सेकेंड का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा आ गया मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर और दूसरी इक्वेशन लिखेंगे पहले। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 49। अब बच्चों एक की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर इक्वेशन वन, हम इक्वेशन वन ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। तो अब यहाँ पे देखिए, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इससे। कैसे निकालेंगे, तो 21 में से y माइनस होगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। तो अब हमने इसको किससे लिया है, हमने इक्वेशन वन से लिया है। इसकी वैल्यू जो निकाली है इक्वेशन वन से निकाली है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे डालेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड।
अब हम जो हमारे पास x की वैल्यू आई है हम उसे सेकंड इक्वेशन डालेंगे। अगर हमें फर्स्ट से निकाला है सेकंड में डालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाला स्टेप हम आगे करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद देखो हमारे पास पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो अब हम इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या था? इक्वेशन सेकंड मेरे पास था 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 49। तो अब मैं इसमें पुट करूँगा, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है? ये आई है ना, तो मैं करूँगा यहाँ पे 21 3 और मल्टीप्लाई में अब x की जगह पे क्या आ जाएगा? 21y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 49। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 21 3 जगह क्या होता है? 21 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 63। तो ये जगह 63 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 49। तो अब देखो यहाँ पे हमारा, हाँ मैं एलसीएम यहाँ पे लूँगा तो यहाँ पे मुझे नीचे में 2 तो नहीं है, मगर मुझे 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इधर से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 63 माइनस 3y प्लस 10y इज इक्वल टू 49। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो देखो ये मेरा क्या आ जाएगा? 63 प्लस 7y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 49। अब देखो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 ज़ा 18 4 2 ज़ा 8 98। तो हमारा कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो ये मैं रफ जो मैंने किया था वो मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या आया? तो मेरे पास 63 प्लस 7y इज इक्वल टू 98, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला हम क्वेश्चन करते हैं, सॉरी अगला आगे हम करते हैं क्वेश्चन को। तो मेरा 7y हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 98 माइनस 63। तो 98 माइनस 63 कर लेते हैं, कितना होता है? 98 माइनस 63 कर लेते हैं यहाँ पर, 8 में से 3 गया 5 बचा 35। 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 डिवाइड बाई 7, 7 हो जाए 7 5। तो देखो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में। तो मैं अब इसको पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये बेसिकली आपका 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 21, 2x इज इक्वल टू 21 माइनस 5। तो 2x इज इक्वल टू, देखो हमारा 21 में से जो है 5 चले जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 16, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, कट आउट कर दो, आपका 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा x और y की वैल्यू आ गई। x और y की इस तरीके से हमने वैल्यू निकाली, ठीक है। तो ये हमारा 1 आ गया और ये हमारा x की वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड का क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन का, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो हमें क्या दे रखा है? लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो आपको डिफरेंस दे रखा है दो नंबर्स के बीच का, वो 26 दे रखा है। और बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पे एक तो दो चीज़ें दे रखी है। एक तो बोला रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर का डिफरेंस 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर, फाइंड देम एंड फॉर्म द पेयर एंड सॉल्व। तो आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करिएगा, तो आपको सबसे पहले हमें दे रखा है कि दो नंबर का डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस कितना है? उन दोनों का डिफरेंस है 26। अब भाई कोई तो बड़ा नंबर होगा कोई छोटा नंबर होगा, तभी तो उनका उनको डिफरेंस करने पर हमारा क्या आ रहा है? 26 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम लेट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लेट कीजिए, लेट लार्जर नंबर
नंबर बी एक्स, ठीक है, ठीक है, एंड स्मॉलर नंबर, एंड स्मॉलर नंबर, नंबर बी वाई, ठीक है। तो बड़े नंबर को ले लेते हैं हम, बड़े नंबर को हम क्या लेते हैं, बड़े नंबर को हम एक्स ले लेते हैं, छोटे नंबर को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि दो नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, दो नंबर का डिफरेंस आ रहा है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि भाई एक जो है, जो बड़ा नंबर है वो दूसरे से 3 टाइम्स छोटा है, 3 टाइम्स बराबर है। तो यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन लेंगे कि x जो है वो आपका क्या है, वो बराबर है किसके, 3y के बराबर है, ठीक है। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पहला और दो इक्वेशन तो हमने बना लिए। अब इसने साफ साफ बोला कि भाई आप ना इसको सॉल्व भी करो, हमें इसको सॉल्व भी करना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें तो ऑलरेडी ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद के लिए, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अब हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली तो यहाँ पर अब हम फिर पुट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 थी। तो यहाँ पे हम जब 3y पुट करेंगे x की जगह पे, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सेम इसी तरीके से अब y की वैल्यू जो आ गई है, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 दे रखा है। अब आप क्या करोगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 36 प्लस 13, ओ सॉरी 26 प्लस 13, 26 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 39। तो ये हो गया आपका दोनों का वैल्यू, y का वैल्यू भी आ गया हमारे पास और x का वैल्यू भी आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हमने दोनों निकाल दिए। देखो y का वैल्यू हमारे पास क्या आया, y का वैल्यू आया 13 और x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 39, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।